मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने प्रचार की कमान संभाल ली है। शनिवार को बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बुरहानपुर जिले के बुरहानपुर और नेपानगर विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो और जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ व कांग्रेस की संज्ञा सुपर्णखा से करते हुए जनता से उसकी नाक काटने के लिए बीजेपी को वोट देने की अपील की। उन्होंने बुरहानपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी अर्चना चिटनिस की तुलना देवी अहिल्याबाई, रानी दुर्गावती और झांसी की रानी से की। साथ ही कहा कि हम बहुत भाग्यशाली हैं जो मोदी युग में जी रहे हैं, जहां मंदिर टूटते नहीं, हम राम मंदिर बनते देख रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में लंकापति रावण की बहन सुपर्णखा की एंट्री हो गई है। दरअसल बुरहानपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी अर्चना चिटनिस के पक्ष में रोड शो और जनसभा को संबोधित करने आए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ने कांग्रेस और कमलनाथ की तुलना रावण की बहन सुपर्णखा के बहरूपीयेपन से की। उन्होंने कहा कि सुपर्णखा ने बहरूपिया बनकर भगवान राम के पास आई, उसकी पहचान होने पर लक्ष्मण ने सुपर्णखा की नाक काट दी थी। ठीक उसी तरह कमलनाथ और कांग्रेस जनता के बीच बहरूपिया जैसी हिंसा तो नहीं की जा सकती, लेकिन सुपर्णखा रूपी कांग्रेस और कमलनाथ की नाक जनता को 17 नवंबर को बीजेपी को वोट देकर काटना है। कैलाश विजयवर्गीय ने जनसभा में पूर्व मंत्री व बुरहानपुर से बीजेपी प्रत्याशी अर्चना चिटनिस की तुलना देवी अहिल्याबाई, रानी लक्ष्मीबाई और रानी दुर्गावती से करते हुए कहा, हमने इन वीरांगनाओं का नाम सुना, देखा नहीं, लेकिन अर्चना चिटनिस द्वारा विपरीत परिस्थितियों में काम करने पर हमको लगता है कि हमने साक्षात इन वीरांगनाओं को देख लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पीएम नरेंद्र मोदी का स्तुति गान करते हुए कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं जिन्हें हमने 2014 में देश का नेता बनाया, वो 2023 में दुनिया के नेता बन गए हैं। आज सभी देशों में मोदी जाते हैं तो मोदी मोदी के नारे लगते हैं। ये मोदी मोदी क्या है? ये 140 करोड़ भारतवासियों का दुनिया में एक मान है। चुनाव समय में राम मंदिर मुद्दे को कैश करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, एक युग वो था जब हमारे पूर्वजों ने मंदिरों को टूटते हुए देखा, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि हम मोदी युग में जी रहे हैं और अपनी आंखों से राम मंदिर बनते देख रहे हैं। सच कहता हूं, बहुत भावुक हो रहा है। हमने देवी अहिल्याबाई का नाम सुना है, हमने रानी दुर्गावती का नाम सुना है, हमने झांसी की रानी का नाम सुना है, पर देखा नहीं। सच में अर्चना जी, जब आप भाषण दे रही थी, विपरीत परिस्थिति में कोई महिला किस प्रकार संघर्ष करके खड़ी होती है, इसका प्रतीक है अर्चना जी। मुझे लगता है कि झांसी की रानी दुर्गावती अहिल्याबाई ऐसी ही रही होगी शायद, जैसा आपका व्यक्तित्व है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मुझे गर्व है कि आप यहाँ की बेटी हैं, इंदौर की बहू है और मैंने आपको छात्र राजनीति से देखा है। मैंने आपको छात्र राजनीति से देखा। हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे युग में जी रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मुझे कहते हुए गर्व है कि एक ऐसा नेता जो 2014 में हमने जिनको देश का नेता बनाया था, आज 2023 में वो दुनिया का सबसे बड़ा नेता बन गया है। ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात। मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री दुनिया के किसी भी देश में जाए, चाहे अमेरिका के गोरे देश में जाए, गोरे लोगों के देश में जाए, चाहे अफ्रीका के काले लोगों के बीच में जाए, चाहे जापान के छोटे छोटे लोगों के बीच में जाए, एक ही नारा लगता है, मोदी 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 मोदी, आगे 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 आगे। ये मोदी मोदी क्या है? ये नरेंद्र दामोदर मोदी सिर्फ नहीं है, ये 140 करोड़ जनता का मान सम्मान बढ़ाने वाला नेता है नरेंद्र मोदी। ये हम सबके लिए गर्व की बात है।
मित्रों, हमने बहुत लंबी यात्रा की है, जनसंघ से प्रारंभ की है। मुझे वीर सिंह हिंडौन जी की याद आ रही है। नरेंद्र मोदी जी के युग में हम जी रहे हैं। हमने जो जब कहा है किया है। हमने कभी दोहरा चरित्र नहीं दिखाया, कभी दोहरा चरित्र नहीं दिखाया। मैं देख रहा हूं हमारे बहुत सारे मुस्लिम भाई भी यहां पर बैठे हुए। मैं मुस्लिम भाइयों आपको भी प्रणाम करता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ इस समय, क्योंकि हमने कभी धोखा नहीं दिया कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम भाइयों को वोट समझा, हमने कभी धोखा नहीं दिया। हमने कहा देखो भाई, हमारा तो बिल्कुल प्रिंसिपल है देश के संस्कार, देश की संस्कृति। हमने जब कहा कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, हमने मंदिर बनाया, हमने धोखा नहीं दिया किसी को, हमने कह के बनाया। वो जमाने गए। हम भाग्यशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं कि हम मोदी जी के युग में जी रहे हैं। हमारी पहले वाली पीढ़ी ने 3, 4, 5, 6 पीढ़ी पहले लोगों ने मंदिर टूटते हुए देखे। सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया, भगवान राम जन्म की मंदिर तोड़ा गया, कृष्ण जन्म मंदिर तोड़ा गया, 1000 से ज्यादा मंदिर तोड़े। किंतु हम जिस युग में जी रहे हैं वह मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। यह हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि हम जहां धर्म, संस्कार और संस्कृति की बात करते हैं, वहीं हम गरीब कल्याण की बात भी करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जब छोटे थे, जब क्या करते थे? Vatsalya Senior Secondary School, starting from pre-primary to senior secondary. Personalized education commitment ensures that each student nationally recognized curriculum. School has labs including physics lab, biology lab, chemistry lab, computer lab and book library. Beautiful 13-acre campus to students to learn and play with magnificent modern facility and traditional architecture. Vatsalya Senior Secondary School is one that any student would love to explore. I love my school. And determination, sports, activities and dance room. Vatsalya reshapes one student at a time to build a strong community. Vatsalya is where education meets excellence.